हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या है? बहुत इजी चैप्टर है। पाँचवीं के बच्चे लोग को सिखाया जाता है, फिफ्थ के बच्चे लोग को सिखाया जाता है। जिन बच्चे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, जो एकदम बिल्कुल से सीखना चाहते हैं, तो ये बेसिक का लेक्चर देख के और वो सीख सकते हैं। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो वो भी देख के एकदम पूरा क्लियर कर सकते हैं। और जिन बच्चों को डाउट क्लियर है, जिसको बेसिक बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है, उनको आता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारा 10th का लेक्चर देख सकते हैं। हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का वीडियो डाल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का हमारा 1.1 से लेके 1.5 तक का सारी वीडियो हम लोग ने डाल दिया है। अभी हम लोग कुछ वीडियो हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 के डाले और आगे भी हम लोग इसको मतलब वीडियो डालते चले जाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, मतलब आपको सीखना है, आपको सीखना ही है और मतलब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा और आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए क्या करना, हमें ये सीखना है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो से करेंगे। नॉर्मल तो प्लस माइनस आता रहेगा आपके घर में, मतलब किसी को आता रहेगा तो आप उसे सीख सकते हैं। नहीं आता तो हम लोग इसमें ही सीख जाएंगे हम लोग। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल नंबर, जो डेसिमल नंबर रहता है, जैसे कितना हो गया 90.26। तो जो डेसिमल नंबर है ये कितना हो गया 90.26। तो जो डेसिमल के राइट साइड में रहता है वो सिंगल सिंगल डिजिट हम लोग रीड करते हैं, एक साथ बड़ा नंबर नहीं पढ़ सकते। जैसे क्या हो गया 90.26, ऐसा नहीं पढ़ सकते। ऐसा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले इसको रीड करना सीखते हैं। जैसे कितना हो जाएगा 90.26, 17.86, जैसे कितना हो जाएगा 936.01। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे 936.01, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अगर दो डेसिमल नंबर दिए उसको ऐड कैसे करना है, या डेसिमल नंबर और कोई नॉर्मल नंबर दिया है तो उसको ऐड कैसे करना, हम लोग अभी देखने वाले। तो देखते हैं हम लोग। एडिशन, एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए हमारा डेसिमल नंबर है 9.26 प्लस 3.16। इस तरीके से हमको नंबर दिया है। तो हम लोग ने क्या करना, पहले जो छोटे बच्चे 4th में करते उस तरीके से हम लोग लिख लेंगे इसको। इस तरीके से हम लोग ने लिखा। अब अगला नंबर कैसे लिखेंगे, तो हमारा रूल है डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले डेसिमल डेसिमल के नीचे आ गया। इसके बाद वाला लेफ्ट में लिखेंगे, राइट वाला राइट में लिखेंगे। लेफ्ट में कितना दिया है 3, उसके बाद क्या दिया है 1, उसके बाद कितना दिया है 6। ये कितना हो गया हमारा, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 12 की हम लोग ने 2 लिखा, 1 कैरी आ गया, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, कैरी वाला कितना हो गया आपका 4। ये कितना हो गया, पॉइंट इधर आ गया 3 और 9 कितना हो जाएगा आपका 12। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 12.42, 12.42 हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 7.76, 0.1। इस तरीके से अगर हमको दे दिया तो हमें डरना नहीं है, सारे ऐसे ही करेंगे। हमारा रूल क्या, डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर के नीचे नंबर। तो हम लोग लिखेंगे 7.76, इसके नीचे पॉइंट आ गया, ये कितना हो जाएगा 0 और इधर कितना हो गया 1। हम लोग यहाँ से लास्ट से लिखना नहीं चालू करेंगे, हम लोग डेसिमल के बाद से ही लिखना चालू करेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो अगर आपका कोई नंबर एम्प्टी बचता है, उसके नीचे ऊपर कोई नंबर नहीं आता, तो हम लोग उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम लोग ने देखिए इसको लिख दिया, प्लस करेंगे, 6 के नीचे कुछ भी नहीं तो 6 ऐसे ही आ जाएगा। 7 + 1 कितना हो जाएगा आपका 8, इधर कितना हो जाएगा आपका पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 7। आंसर कितना हो जाएगा 7.86। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला नंबर देखिए हमारा कितना हो जाएगा 29.75 + 2 ऐसे सिंगल नंबर लिख दिया। आप देखो पॉइंट नहीं है, अगर कोई सिंगल नंबर है उसमें पॉइंट नहीं रहता तो उसके लास्ट में पॉइंट रहता है, और पॉइंट लिख के बहुत सारा जीरो रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है, फिर उस पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो है तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 29
0.76 इस तरीके से लिख दिया। हम लोग देखिए 2 है तो 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 2 के बाद पॉइंट नहीं है तो हम लोग इधर पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो देखो इधर पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेफ्ट में। इधर 0 लिखो या मत लिखो, या लिखो या मत लिखो, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7, ये पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और 1 कैरी जगह कितना हो जाएगा आपका 3। इस तरीके से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। बड़े से बड़ा नंबर रहेगा, छोटे से छोटा नंबर रहेगा, हम लोग इसी तरीके से ऐड करेंगे। ऐड करना बहुत सिंपल है, एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको आने लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 99.371 प्लस 2.2678 इस तरीके से नंबर आ गया। तो अब क्या करना है, तो अभी भी डरने की बात नहीं है, हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। कितना हो जाएगा, देखो ये 99.71, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, जीरो का जीरो लिखेंगे, 2678 इस तरीके से हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा दिया है नंबर के नीचे नंबर लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, गलत नहीं करना। आप बोलोगे ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो अजीब दिखने दो इसको, पर आप क्या करो, उसको ऐसा बैलेंस करने के चक्कर में मत पड़ो। रूल हमारा डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर के नीचे नंबर। अब देखिए 8 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 8 ऐसे ही आ जाएगा, 7 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, 7 ऐसे ही आ जाएगा। 1 + 6 कितना हो जाएगा आपका 7, 2 + 7 कितना हो जाएगा आपका 9, ये कितना हो जाएगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9। तो आपका कितना हो जाएगा 99.9778। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग 0.25 प्लस 1.37 इस तरीके से नंबर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस उसको ऐसे ही करेंगे, 0.25.137 प्लस किया, कितना हो जाएगा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 के 2 लिखा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा आपका ये 6, ये कितना हो जाएगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा आपका 1। इस तरीके से हम लोग डेसिमल का एडिशन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका सब्सट्रैक्शन देखते हैं। तो आप हम लोग अब हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन का भी वही रूल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर के नीचे नंबर। जैसे मान लीजिए हमारा कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 0.26 इस तरीके से नंबर आ गया। तो अभी आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो उधर पॉइंट है, और पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो है, तो कहने का मतलब है मेरा 9 इस तरीके से 0.0000 ऐसे बहुत सारे जीरो हैं। तो हम लोग को ये जीरो लिख के कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लोग पॉइंट भी नहीं लिखते। लेकिन आप उसको एज्यूम करो, अब यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया पॉइंट। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 0.26। अब मैंने बताया कि बहुत सारे पॉइंट है, हमको 2 जीरो की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ने 2 जीरो लिख लेंगे, खाली माइनस में ऐसा होता है। हाँ, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये बाजू वाले जीरो में से 6 नहीं जाएगा, ये बाजू वाले से लेगा, ये अपने बाजू वाले से लेगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से एक इसको दे दिया तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 7, और ये कितना हो गया था 9 था, इधर कितना हो गया 8, तो कितना हो जाएगा 8.74। इस तरीके से ये माइनस हो जाएगा। जैसे कितना हो जाएगा 10.2 माइनस 3.76 इस तरीके से हो गया। तो आप क्या करना है, फिर वही कहानी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर के नीचे नंबर, 376 मैंने बताया था ये पॉइंट है, इसके बाद एक नंबर है, उसके बाद भी बहुत सारे जीरो है, लेकिन उस जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे हैं तो हम लोग ने एक ही जीरो याद कर लिया, एक जीरो याद कर लिया तो कितना हो जाएगा, बाजू वाले से लेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये कितना हो जाएगा 1 दे दिया था तो कितना हो गया था 11, 11 में से 7 जाएगा, मतलब सॉरी 1 हो जाएगा, 1 में से 7 जाएगा नहीं तो बाजू वाले से लेगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये कितना हो जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, ये बाजू वाले से लिया था कितना हो गया था 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ये 1 हो गया खत्म, ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग करते हैं
डेसिमल का सब्सट्रैक्शन बहुत इजी है, बहुत इजी फॉर्म है, आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो आपको मेंसुरेशन वगैरह हो गया या ज्योमेट्री के बहुत सारे चैप्टर हो गए, उसमें आपको ये प्रॉब्लम देने वाला है। तो मान लीजिए क्या हो गया आपका, जैसे 19.26, ये कितना हो जाएगा 13.99, इस तरीके से नंबर आ गया। तो अभी आप क्या करोगे, लिखोगे 19.26 13.99, रूल हमारा वही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर के नीचे नंबर। ये कितना हो जाएगा, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो बाजू वाले से लेगा कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, इधर कितना हो गया 7, इधर क्या हो गया 1, 1 में से 9 नहीं जाएगा, बाजू वाले से लिया कितना हो गया 11, 11 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा आपका 2, इधर लिख दिया पॉइंट, क्लियर, इधर लिख दिया पॉइंट। अब यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और ये 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख देंगे लेकिन वैल्यू वही रहने वाला है। इसका आंसर हो गया 5.27। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे नंबर को क्या कर सकते हैं, ऐड करते, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने क्या करना है, उसको करना है, करने के बाद आपने क्या करना है, उसको मोबाइल से क्रॉस चेक कर सकते हैं, करने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके आप लोग ये अच्छे से सीख सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आया रहेगा तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।